काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ काली का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और गुप्त नवरात्रि के दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में से माँ काली की पूजा पहले दिन करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना कैसे की जाती है या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, साथ ही पहले दिन की पूजा में कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखा जाता है, ये इस वीडियो के लास्ट में आज आप जानने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ काली की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा बिल्कुल गुप्त रहकर की जाती है। जो भक्त उपवास रखते हैं उनके उपवास का पता भी किसी को नहीं चलना चाहिए और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जितना ज़्यादा आप अपनी पूजा को गुप्त रखेंगे, अपने व्रत को, यहाँ तक कि अपने घर की पूजन सामग्री को भी, उतना ही आपको आपकी की गई पूजा का या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि वह दुष्ट केवल एक स्त्री द्वारा ही मारा जा सकेगा। तब ब्रह्मा जी विष्णु सहित सभी देवगण स्त्री रूप धरकर दुष्ट दारुक से लड़ने पहुंच गए, परंतु वह दैत्य तो अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर वहां से भगा दिया। इस प्रकार पराजित हुए सभी देवगण भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और भगवान शिव को उन्होंने दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बातें सुनी। बातें सुनकर माँ पार्वती की तरफ देखा और कहने लगे, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराने लगी और तब अपने एक अंश को उन्होंने भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती की माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे हुए देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले रंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तब उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप काले वर्ण वाली माँ काली प्रकट हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के इस भयंकर और विशाल रूप को देखकर सभी देवतागण और सिद्ध लोग वहां से भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में जा पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा, तब वह उनके रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया और अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। तब भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया था। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति प्रकट हुई जो कि क्षेत्रपाल कहलाई। भगवान शिव द्वारा माँ काली का क्रोध पी लिए जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। तब देवी को होश में लाने के लिए भगवान शिव ने शिव तांडव किया और होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वह भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाने लगा। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माँ काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माँ काली का रूप भले ही भयानक हो,
भक्तों को डराने वाला हो, लेकिन माँ काली अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से इनकी पूजा करता है और श्रद्धा और विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के दिनों में उपवास भी रखता है, माँ काली की कृपा सदा ऐसे भक्तों को और उनके परिवार को प्राप्त होती है। माता काली का स्वभाव बहुत ही जल्दी रुष्ट और बहुत ही जल्दी प्रसन्न करने वाला है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने के लिए माँ काली को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है और माँ काली को लाल रंग का फूल अर्पित किया जाता है। अगर आप हर दिन नियम से अलग अलग भोग ना लगा पाए तो केवल लौंग का जोड़ा और बताशे माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसे भी माँ खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। माँ काली की पूजा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इस मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। यदि आप जानना चाहते हैं माँ तारा की व्रत कथा के बारे में तो मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। साल भर में कुल 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट। तो जिस तरह से गुप्त नवरात्रि का नाम है, यानी कि इसमें पूजा पूरी तरह से गुप्त रहकर करनी चाहिए। इस पूजा का या गुप्त नवरात्रि के व्रतों का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। इन दिनों जब आप व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जिस कमरे में आपका मंदिर है, यदि वहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आता हो तब तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों के साथ में ये समस्या होती है कि एक ही कमरे का घर है, उसी में सोना भी होता है, उसी में खाना भी बनाना होता है, उसी में बाहर से आने जाने वाले लोग भी रहते हैं। तो ऐसे में आप कलश की स्थापना ना करें, बल्कि विधि विधान से सुबह और शाम नियमित रूप से आप माँ दुर्गा की और महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना गुप्त नवरात्रि में अनिवार्य नहीं होता है। यदि आपके पास पर्याप्त जगह है और आप अपने द्वारा स्थापित किए गए कलश को पूरे 9 दिन तक गुप्त रख सकते हैं तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप सुबह शाम केवल दीप जलाएं, विधि विधान से व्रत की कथा पढ़ें, सुने, मंत्रों का जाप करें, माँ भगवती को और माँ दुर्गा की सभी शक्तियों को आप भोग लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि कोई विशेष प्रिय भोग नहीं होता है, तो ऐसे में आप महाविद्याओं को, या जिस तरह से कई बार लोग नवरात्रि के दिनों में माँ शैलपुत्री से लेकर अंतिम दिन तक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा पहले दिन या माँ कालरात्रि की पूजा पहले दिन करते हैं तो केवल लौंग और बताशे का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इन पूरे दिनों में आपको खास तौर पर शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखना होता है। घर में हो सके तो पूरे 9 दिन तक शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि परिवार में किसी भी एक सदस्य ने गुप्त नवरात्रि के उपवास रखे हैं तो बाकी सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वो लहसुन प्याज से बना हुआ या किसी भी प्रकार का मांसाहार का सेवन इन दिनों ना करें। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के कुछ सदस्य इन सब बातों को नहीं मानते हैं और इन दिनों यानी कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज का या फिर मांसाहार का सेवन भी कर लेते होंगे और आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो ऐसे में जिन्होंने भी उपवास रखा है वो बस माता रानी से मन ही मन प्रार्थना करते रहें कि अपने परिवार के सदस्यों को माँ भगवती सद्बुद्धि प्रदान करें और फिर केवल आप अकेले ही इन नियमों का पालन कर सकते हैं। घर में ऐसी अशुद्ध वस्तुएं ना आए, इस बात का आप ख्याल रखें। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन प्रकट रूप से नहीं किया जाता है। किस प्रकार से करना चाहिए ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में हर दिन बताऊंगी, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे पीरियड्स यदि किसी को गुप्त नवरात्रि के दिनों में हो जाए तो क्या व्रत बीच में छोड़ देने चाहिए। तो देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। यदि आपके मन में ऐसे प्रश्न हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर गुप्त नवरात्रि का पहला उपवास आप रख रहे हैं और उसी दिन पीरियड्स आ जाएं तो फिर आपको उपवास नहीं रखने चाहिए। ऐसी स्थिति में आप केवल मानसिक रूप से पूजा पूरे 9 दिन तक कर सकते हैं। मानसिक पूजा में भी बहुत शक्ति होती है। मन ही मन मंत्रों का जाप करके कथा पढ़ या सुन सकते हैं, लेकिन अपनी पूजा किसी दूसरे के हाथों से नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा करने से गुप्त नवरात्रि की जो पूजा है, जो साधना आपकी है, वो गुप्त नहीं रह जाती है। कोई भी व्रत उपवास हम रखते हैं तो सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं। तो इस तरह से यदि आपकी कोई भी ऐसी खास मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए आप गुप्त नवरात्रि के उपवास रखना चाहते हैं तो सबसे पहले दिन आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर स्नान करने के बाद संकल्प जरूर लेना चाहिए। फिर विधि विधान से पूरे 9 दिन सुबह शाम पूजा करें। श्री दुर्गा चालीसा का, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि आपके पास समय है तो देवी भागवत पुराण की कथाएं आप पढ़ या सुन भी सकते हैं।
और इन दिनों आप आसपास देवी माँ का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करने जाएं, वहाँ धूप दीप जलाएं। इसके अलावा इन दिनों आप गुप्त रूप से छोटी छोटी कन्याओं को उनकी पसंद का सामान, उनके खेल खिलौने, उनकी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें दान में दे सकते हैं। व्रत बिल्कुल वैसे ही रखने होते हैं जैसे कि हम बाकी नवरात्रि के दिनों में रखते हैं, यानी कि फलाहार के साथ ये व्रत रखे जाते हैं। पहले दिन आप इस बात का भी संकल्प लें कि आप फलाहार किस प्रकार का करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग सेंधा नमक का सेवन करते हैं तो कुछ लोग फलाहार ही रखते हैं। तो इस प्रकार से जैसी आपकी शारीरिक सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही आप उपवास रखें। यदि आप उपवास नहीं भी रख पाते हैं तो सुबह और शाम विधि विधान से आप शुद्धता का ध्यान रखते हुए, मन में विश्वास रखते हुए, माता रानी के चरणों में श्रद्धा रखते हुए ये पूजा पाठ भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।